हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th के मैथमेटिक ट्राइंगल और चैप्टर 6 का ये है लेक्चर नंबर। चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर कौन सा है माय डियर स्टूडेंट्स? चैप्टर 6 का है लेक्चर नंबर 2। अच्छा, आज के लेक्चर में क्या करेंगे? देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था लेक्चर 1 में, और उसकी क्राइटेरिया क्या होती है। एज वेल एज आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि प्रीवियस नॉलेज में क्या पढ़ा था हमने, उनके टाइप्स पढ़े थे, कॉन्ग्रेंस पढ़ा था। अब इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमिलर ट्राइंगल पढ़ेंगे और उनकी क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। ये लेक्चर 15 मिनट का होना का है, क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 में कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वही टॉपिक को आपको यहाँ पर पूछ रहा है। और मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि सिमिलर ट्राइंगल के 2 कंडीशंस हैं। वो 2 कंडीशंस क्या क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? पहला कंडीशन ये है कि कोई भी सिंगुलर ट्राइंगल होगा, उन ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा, पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्या थी कि उस पर्टिकुलर फिगर के ईच एंड एवरी एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग, सॉरी, एवरी या कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ए इज इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू ऐसे करके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू क्या होंगे? ईच अदर होंगे। तो उन्हीं के कंडीशन के ऊपर अप्लाई करते हुए आपसे पूछ रहा है कि आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछेगा सिंपल सिंपल सा। वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो, इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन 1 है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। अब इसने कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपके पास 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक कॉन्ग्रुएंट का और एक सिमिलर का। इन दोनों वर्ड के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना है, बताना है कि ये कैसे होंगे। तो ये कह रहा है कि ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब एक चीज बताओ, कॉन्ग्रुएंसी का क्या था सिस्टम? कि वन थिंग इज कंप्लीटली ओवरलैप द अदर थिंग्स, यानी एक चीज जब दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक ट्राइंगल। और चैप्टर 6 का ये है लेक्चर नंबर। चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर कौन सा है माय डियर स्टूडेंट्स? चैप्टर 6 का है लेक्चर नंबर 2। अच्छा, आज के लेक्चर में क्या करेंगे? देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था लेक्चर 1 में, और उसकी क्राइटेरिया क्या होती है। एज वेल एज आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि प्रीवियस नॉलेज में क्या पढ़ा था हमने, उनके टाइप्स पढ़े थे, कॉन्ग्रेंस पढ़ा था। अब इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमिलर ट्राइंगल पढ़ेंगे और उनकी क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। ये लेक्चर 15 मिनट का होना का है, क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 में कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वही टॉपिक को आपको यहाँ पर पूछ रहा है। और मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि सिमिलर ट्राइंगल के 2 कंडीशंस हैं। वो 2 कंडीशंस क्या क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? पहला कंडीशन ये है कि कोई भी सिंगुलर ट्राइंगल होगा, उन ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा, पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्या थी कि उस पर्टिकुलर फिगर के ईच एंड एवरी एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग, सॉरी, एवरी या कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ए इज इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू ऐसे करके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू क्या होंगे? ईच अदर होंगे। तो उन्हीं के कंडीशन के ऊपर अप्लाई करते हुए आपसे पूछ रहा है कि आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछेगा सिंपल सिंपल सा। वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो, इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन 1 है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। अब इसने कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपके पास 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक कॉन्ग्रुएंट का और एक सिमिलर का। इन दोनों वर्ड के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना है, बताना है कि ये कैसे होंगे। तो ये कह रहा है कि ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब एक चीज बताओ, कॉन्ग्रुएंसी का क्या था सिस्टम? कि वन थिंग इज कंप्लीटली ओवरलैप द अदर थिंग्स, यानी एक चीज जब दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले, दोनों, यानी कि अगर मेरे पास 2 थिंग्स है ए एंड बी, मेरे पास 2 थिंग्स है ए एंड बी, मैंने ए को बी के ऊपर रखा तो ए ने बी को पूरी तरीके से ढक लिया। जब मैंने बी को ए की तरफ रखा तो बी ने ए को दोनों तरफ से ढक लिया। उस कंडीशन में मैं ये कहूंगा कि दीज 2 थिंग्स यानी ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। यानी कि ये कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन था। पहला क्वेश्चन था कि ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो सर्कल इतना छोटा भी होता है और सर्कल इतना बड़ा भी होता है। क्या मैं इस सर्कल को इसके ऊपर रखूंगा तो ये सर्कल इसको पूरी तरीके से ढक लेगा क्या? नहीं। तो इसका आंसर तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता। और सिमिलर की क्राइटेरिया क्या थी? कि एवरी एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसके देखो एंगल है ही नहीं, इसके भी एंगल नहीं है। साइड्स का जो रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसका कंप्लीट साइड्स का 22/7 होता है, इसका भी 22/7 होता है।
तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी पहला जो क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल्स आर, इसका आंसर आएगा सिमिलर टू ईच अदर। इसका क्या आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो इसका सही आंसर होगा सिमिलर। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर में, स्क्वायर में भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है। स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर को कंप्लीटली क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा। सपोज करो एक छोटा सा स्क्वायर है, एक बड़ा सा स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर, क्या ये इसको ढक सकता है? नहीं, ये तो बाहर ऐसे सब कुछ दिखने लग जाएगा। इसका मतलब कि ये स्क्वायर इसके क्या हो जाएगा, सॉरी ऑल स्क्वायर आर नॉट सिमिलर, सॉरी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कभी भी नहीं हो सकते। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सिमिलर। इसका भी क्या आंसर आएगा, सिमिलर। यानी ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब कौन से ट्राइंगल हैं जो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे? देखो आइसोसेलेस तो कभी भी नहीं हो सकते एक दूसरे के सिमिलर। आइसोसेलेस में साइड चेंज होता रहता है, कभी साइड इंक्रीज हो, किसी का साइड 10 हो गया। आप देखो ये क्यों नहीं हो सकता, आइसोसेलेस कभी भी सिमिलर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सपोज करो कि ये एक साइड है, इसका 6 है तो इसका भी 6 होगा और ये 8 हो गया। अब यहाँ पर एक और ट्राइंगल ले लिया, इसका साइड 8 है, इसका भी 8 होगा। यहाँ पर 15 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों का रेशियो तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन इनका रेशियो कभी भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इट्स चेंज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर ये क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है कि इनका रेशियो, जो कंडीशन हमने बताए थे 2 कंडीशन, उसको ये फॉलो करे। पहला कंडीशन क्या बताया था कि रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कंडीशन बताया था कि एंगल सेम होना चाहिए। पहले में ही फेल हो रहा है, दूसरे में तो ऑब्वियसली फेल हो जाएगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पर 60 डिग्री है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी एंगल 120 है, यहीं पर ये फेल हो गया। एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आइसोसेलेस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही इसका आंसर होगा। यानी यहाँ पर जो फील होगा वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर किसके होंगे? अब देखो 3 क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, टू पॉलीगन्स, पॉलीगन का पहले डिफिनेशन याद करो। टू पॉलीगन्स, पॉलीगन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ कोई भी साइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन से बना हुआ कोई भी साइड, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। तो टू पॉलीगन्स यानी स्ट्रेट लाइन से कोई भी, चाहे स्क्वायर लो, सॉरी स्क्वायर लो, पेंटागन लो, ट्राइंगल लो, एनीथिंग एल्स, ठीक, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि अगर 4 साइड वाला लिए तो उसका भी 4, सिमिलर, वो सिमिलर होंगे कब, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल। मैंने आपको बताया था कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वही दो कंडीशन है ना, उसी को रिपीट कर रहा है, देखो ध्यान से। मैंने 2 कंडीशन बताया था ना, वो दोनों कंडीशन, टू पॉलीगन द नंबर ऑफ साइड, 2 पॉलीगन कब सिमिलर हो सकते हैं, तो उसके 2 कंडीशन थे, उन्हीं को 2 कंडीशन को यहाँ पर ये रिपीट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। पहला कंडीशन क्या कर रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, का मतलब होता है इक्वल, मतलब दोनों के दोनों भी क्या होंगे, तो यहाँ पर आएगा प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल कब लगता है, जब हमारे पास 2 अलग अलग फ्रैक्शन को इक्वल टू करना होता है, वहां पर इसका साइन लगता है, यानी उनका रेशियो। इसका यूज जानते हो कैसे होता है, जैसे मैंने एक मैप बनाना है, तो मैं कैसे बनूंगा कि घर का जो पूरी की पूरी लेंथ है वो 1 मीटर, सॉरी 20 मीटर उसकी चौड़ाई है, तो कॉपी पे 20 मीटर नहीं कर सकते, तो हम 20 को क्या मेजरमेंट करते हैं, 10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर मेजरमेंट करके उस हिसाब से घर का हमने मैप बना दिया। तो 20, 10 अपॉन में 20, ये एक क्या बन गया, रेशियो बन गया, इज इक्वल टू ये। तो इसी प्रोपोर्शनल में हम चीजों को क्या बनाते हैं, वहां से ये प्रोपोर्शनल आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आया उस एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में करवाया है ना, जो लेक्चर नंबर 1 में कराया, उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आपने लेक्चर 1 अच्छे से अटेम्प्ट किया है, इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ पाओगे। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो थोड़ा मुश्किल होगा क्वेश्चन को समझना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो 2 डिफिकल्ट डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ द सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर के लिए कोई भी 2 एग्जांपल्स बताइए। तो इसमें इतने सारे एग्जांपल्स हैं, मैं क्या बताऊं, आप चाहो यहाँ सोल्यूशन लिख लेते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलर,
2 बिस्किट्स, कोई भी 2 बिस्किट ले लें, दोनों के दोनों सिमिलर्स होंगे। 2 बिस्किट्स ऑफ द वन पॉकेट, ठीक है, 2 बिस्किट ले लो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बिस्किट्स ऑफ द वन पैकेट, एक पैकेट के 2 बिस्किट ले लो, दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। विंडोज़ जो होते हैं वो जनरली सारे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, तो वो भी सिमिलर होंगे, स्क्वायर शेप में होते हैं वो भी सिमिलर होंगे। डाइस ले लो, डिफरेंट डाइस, तो 2 सिमिलर फिगर्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट डाइस ले लो, डाइस भी एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप सोचो, एक बार खुद सोचो, आपको समझ में आएगा, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक बार मैंने आपको क्या बोला, डाइस बोला, और क्या हो सकता है, देखो क्या है ना कि एक तुरंत आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन हमें क्या है ना अपने दिमाग को, हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही सोचते रहो, अपने दिमाग को एक बार रन करना होता है, कितना थिंकिंग इसकी हो सकती है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें बराबर करनी चाहिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलो इसको फटाफट सोचो, दो सिमिलर ट्रायंगल क्या क्या हो सकते हैं, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कह सकते हैं जिसकी साइड हम लोग फिक्स करके दे दें कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2 स्क्वायर दे सकते हैं हम लोग इनको फिक्स करके, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे, है ना। तो 2 स्क्वायर्स या 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, अपने यही सब चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है। आ जाओ, सिमिलर फिगर्स कौन कौन से हैं, यहाँ फिगर्स की बात कर रहा है, तो सबसे पहला हम लेते हैं 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहला हम लोग ले लेते हैं लेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 20, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है आपका क्या है, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, का नाम रख दिया ए, साइड है 1 सेंटीमीटर, साइड है 1, साइड 1, और एक और ट्रायंगल ले लिया मैंने, क्या है, वह आर है, इसका साइड है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का भी साइड 2 सेंटीमीटर। अब दीज टू फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज ऑफ इनका रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, और इनके जो एंगल्स होंगे, एंगल होते हैं, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, और ये तरह इसमें भी 60 का होगा, ये क्या होगा, और ये क्या होगा, 60। एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू, और इनका रेशियो अगर फाइंड आउट करेंगे तो भी क्या होगा, इनके दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। इसने बोला गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ 2 डिफरेंट एग्जाम्पल, अच्छा मैंने तो एक ही एग्जाम्पल दिए, ठीक है, इसके एक और एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, एक और एग्जाम्पल कौन सा होगा माय डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपको अगर देने हैं तो वो 2 स्क्वायर ले लो, ठीक है, 2 स्क्वायर ले लो, स्क्वायर साइड है, इसका भी 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर कर दो, ये एक स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो 1 सेंटीमीटर का है उसकी साइड, और ये हमारा दूसरा हो जाएगा, सेंटीमीटर साइड है, 90 डिग्री एंगल सभी में बनेगा। इसने बोला था कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर, सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल बताओ, तो सिमिलर फिगर के ये 2 एग्जांपल हैं कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर 2 है, और 2 क्या है आपके पास, स्क्वायर है जिसकी साइड 1 एंड 2 सेंटीमीटर। दिस ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, हमने पढ़ा था, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर, ये भी पढ़ा था, इसलिए क्या होंगे आपके, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है नॉन सिमिलर, तो नॉन सिमिलर में क्या ले ले, एग्जाम्पल 2 ट्रेपीजियम ले लो, दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, पहले मैंने ले लिया 2 ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, जैसे ये मैंने ट्रेपीजियम ले लिया, एक ये ट्रेपीजियम ले लिया, दोनों के दोनों ट्रेपीजियम हैं लेकिन ये सिमिलर नहीं हो सकते, समझ आ रहा है कि नहीं रहा है, दोनों के दोनों ट्रेपीजियम है लेकिन ये सिमिलर नहीं हो सकते। और क्या बोला इसने बोला है कि 2 एग्जाम्पल दो, तो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 2 पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, अब ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये आपका कुछ भी साइड का दे रखा है, ए बी सी, ये आपका दे दिया 3, तो ये होगा 3, 2 पैरेललोग्राम हो गया।
इसके साथ एक और पैरेललोग्राम बना दिया मैंने ये इस तरीके से। अब मैंने ये बताया था 60 का और ये 120 का, अब ये मैंने बना दिया 30 का और ये बना दिया 150। एंगल आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, पहली बात। दूसरी बात ये मैंने बता दिया 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर का। ये बना दिया 8 सेंटीमीटर का, सॉरी ये बना दिया 3 सेंटीमीटर का और ये भी 3 सेंटीमीटर। इनको किसी भी एंगल से करोगे तो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो टू पैरेललोग्राम आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, टू ट्रेपीजियम आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, बट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, टू स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। आप चाहो तो देखो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की जो थिंकिंग स्किल है ना वो इंप्रूव होना चाहिए। अब देखो कितना इजी तरीके से इसको समझाया जा सकता है कि ये क्यों नहीं हो सकता। अब ट्रेपीजियम में ये दोनों के दोनों पैरेलल है, ठीक, बट ये दोनों भी पैरेलल है। अब इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है, इसकी 8 है, इसकी 10 है, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये आपका 6 है, ये 8 है। तो ये कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। एंगल आर डिफरेंट, साइड्स के रेशियो आर डिफरेंट, सो दैट दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, दीज टू फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपको समझ में आया हो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। चेक करो कि ये सिमिलर है कि नहीं है। सिमिलर करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या चाहिए, इसके दोनों कंडीशन को फाइल करना चाहिए। तो कंडीशन 1 हम लोग पहले देख, इसमें क्या था कि ऑल साइड्स के जो रेशियो हैं शुड बी इक्वल टू ईच अदर, सो दैट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पी क्यू अपॉन ए बी फाइंड करेंगे 1.5 अपॉन क्या आ जाएगा 3, तो सॉल्व करेंगे तो 15 अपॉन में 30 हो जाएगा, कट करेंगे तो 1/2 क्या आ जाएगा 1/2। यानी कि ध्यान से देखो सारे के सारे एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही जब हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर करेंगे, क्यू आर अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, सारे के सारे 1/2 होंगे, देखो इक्वल टू आर एस अपॉन में सी डी इज इक्वल टू पी एस अपॉन ए डी इक्वल टू 1.5/3 इज इक्वल टू 1/। तो ये तो इसको फुलफिल कर रहा है, यानी कोरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस लाइन को ये फुलफिल कर रहा है। कंडीशन नंबर 2 एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर, बट यहाँ पर देखो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और एंगल पी इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। ये क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, दीज टू आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर these two figures are not similar other because they are not fulfill the condition of similar criteria, because angles are not equal इनके एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों फिगर एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर नहीं है। या फिर ये भी कह सकते हो बिकॉज एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सही तो लिखा, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट 4th नंबर। अच्छा इसमें इस एक्सरसाइज के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों। आपको एक बार वापस तीनों क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। ये देखो हमारे पास पहले क्या था, ये लेक्चर नंबर 2 था, एक्सरसाइज 6.1 था। 6.1 में 3 क्वेश्चन हमारे पास गिवन थे, वो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहले वाले में फिलिंग द ब्लैंक्स था यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको मैंने बताना था इसमें कि सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, कंडीशंस हैं। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू ईच अदर एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शनल या आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। एक मिनट महंगा ये गिर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं।
गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल, तो ये 2 एग्जांपल्स आपको बताने थे फिगर के कि जो सिमिलर होने चाहिए और जो सिमिलर नहीं होना चाहिए। और आपका जो थर्ड क्वेश्चन था इसमें ये था कि आपके पास 2 फिगर दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि सिमिलर। देखो आपको मैं बता दूं ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। रेशियो शुड बी इक्वल टू ईच अदर, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो, एंड ऑल एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, जो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। इसमें से कोई एक अगर नहीं है तो दिस टू फिगर आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते माय डियर स्टूडेंट्स। तो दैट इसका आंसर क्या आएगा ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और एक्सरसाइज समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मुझे बताना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इवन ट्राई करूंगा पूरा का पूरा कोशिश करने के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अपने मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय।